मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम हमारा इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा नंबर सिस्टम। थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस बेटा 2 होता है। इसमें 2 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल का बेस 8 होता है, जो इसकी वैल्यूज़ होती है, जो रेंज होती है वो 0 to 7 होती है। डेसिमल का बेस 10 होता है और जो इसकी रेंज होती है वो 0 to 9 होती है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और जो इसकी रेंज होती है वो 0 to 9 मतलब 0 to 15 होती है, पर इसको ऐसे लिखते हैं 0 to 9 एंड फ्रॉम A to F। ठीक है, तो क्योंकि ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को अच्छे से आता भी होगा, तो मैं सबके एक एक क्वेश्चंस, क्योंकि कन्वर्जन्स आते हैं एग्ज़ाम में, तो कन्वर्जन्स आपको मैं 1 by 1 सारे बता देती हूँ। तो बेटा फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस रहता है 2 और वैल्यूज़ हैं 0 1। तो इसमें पहला कन्वर्जन करते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल। अगर हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1101। इसको अगर कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, तो नंबर को रिप्रेजेंट हमेशा बेसिस से करना। बाइनरी है तो नीचे 2 है, डेसिमल है तो 10 है, हेक्साडेसिमल होगा तो 16 होगा, ऑक्टल होगा तो 8 होगा। तो हमेशा बेसिस में रिप्रेजेंट करना, इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सा नंबर सिस्टम है। तो इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बेटे? सारे वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करो। बहुत इजी है, बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन आई मीन 8th 9th से आना शुरू हो जाता है। पावर्स लगाना शुरू करते हैं, 0 1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 1 8 प्लस 4, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये हो जाएगा एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। तो टोटल हो गया 13। तो इस बाइनरी नंबर का डेसिमल कितना होगा? 13। तो ये तो प्रॉपर तरीका हो गया। अब आगे आगे क्योंकि सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं आपको इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगी। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसी को कन्वर्ट करना है इजी मेथड से, तो आपको पोजीशंस याद करनी पड़ेंगी। हर बाइनरी नंबर की पोजीशन होती है। पोजीशन कैसे रहती है? 2 की पावर में 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। तो ऐसे ये चीज़ें याद कर लेना। तो जैसे पोजीशंस होंगी 1 2 4 8, ऐसे आगे बढ़ते चले आएगी 16 32 64। तो अब इसको मतलब विद इन सेकेंड्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? जो जो ज़ीरो है उनको काउंट नहीं करना, 1 वाली वैल्यूज़ को देखना है। तो 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो इसका आंसर आ गया 13। तो आगे अगर एग्ज़ाम में कन्वर्जन आता है कि सॉल्व करके दिखाओ, तो ऐसे करना है। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आगे हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ डायरेक्टली करना है। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन ये ले लेते हैं 1 1 0 1 0 0 1। डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 1 2 4 8 16 32 64, आगे 128 256 ऐसे बढ़ते चले जाता है। तो ऐड किस किस को करना है? 64 + 32 + 8 + 1, क्योंकि जिनके नीचे 1 है बस उन्हीं को ऐड करना है। तो ऐड करके आएगा आपका 105। तो ये इसका डेसिमल हो गया। इतना लेंदी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल हो गया बाइनरी टू डेसिमल सिंपल नंबर में। अगर पॉइंट का नंबर होगा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉइंट का। फॉर एग्जांपल लेते हैं 110.11। तो क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो पॉइंट ये शायद काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, देख लेना बेटा, ये भी आगे काम आएंगी चीज़ें। तो जो पहले वाले होते हैं पॉइंट से, उनको सेम ऐसे ही करते हैं जैसे अभी करा है हमने प्रीवियस एग्जांपल में। और जो पॉइंट के बाद होते हैं उनके लिए बताती हूँ क्या करते हैं। पॉइंट से पहले 0 1 1 0 है, तो इसको सिंपल ऐसे करना है जैसे हम कर रहे थे 0 1 2। पॉइंट के बाद क्या करना है? माइनस में वैल्यू चलेंगी, -1 -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 4, ये हो जाएगा 2। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 इंटू 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है,
ये दोनों ऐड होके होंगे 6 प्लस इन दोनों का एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिखना 6.3/4 को क्या बोलते हैं 75। तो ये इसका डेसिमल आ गया। बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का बेस रहता है 8 और वैल्यूज़ रहती हैं 0 to 7 तक। ठीक है, ऑक्टल का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऑक्टल को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किसी भी बेस से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस रहता है, बस उसके बेस से हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं नंबर 345, ऑक्टल नंबर है, रिप्रेजेंट करना 8 से, वरना ये डेसिमल भी लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो 8 लिख देंगे तो ये ऑक्टल है, 10 लिख देंगे तो ये डेसिमल बन जाएगा। मतलब कन्वर्जन ऐसे नहीं करना है, कन्वर्जन का प्रोसेस है। तो ये ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, नंबर को उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने क्या करा था, बाइनरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा था क्योंकि उसका बेस 2 होता है। ये ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्साडेसिमल होगा तो हेक्साडेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस रहता है। 8 से मल्टीप्लाई किया, पावर्स वैसे ही लगानी है 0 1 2। इन क्वेश्चंस में थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है पर कोई बात नहीं। 3 इंटू 64 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 192 प्लस 32 प्लस 5, टोटल करेंगे तो हो जाएगा 229। ठीक है, तो ये इसका हो गया डेसिमल। अब हमें ऑक्टल टू अगर बाइनरी करना है, ये तो हो गया ऑक्टल टू डेसिमल। अगर हमें इसी नंबर को, इसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये बहुत इजी होता है। उसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ सुन लो अच्छा, क्योंकि बेस 8 है, इसके अंदर 8 वैल्यूज़ रहेंगी, 0 से लेकर 7 तक 8 वैल्यूज़ रहती हैं। तो 8 को अगर हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है। तो यानी कि 3 बिट में ये कन्वर्ट, मतलब 3 बिट में हम 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर्स हैं, 3 बिट है। तो ट्रुथ टेबल भी आप लोगों ने लिखी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक बार मैं और बता देती हूँ। 8 है तो 8 का हाफ 4 होता है, तो पहले 4 0, फिर 4 1, 4 का हाफ 2 तो 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 2 का हाफ 1 तो 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर है ये? अब बेटे एक चीज़ ध्यान रखना, अब हमें पता है कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये रिप्रेजेंटेशंस होती हैं नंबर्स की। तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है 000, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7, है ना। पहले पोजीशन बताई थी तो उससे करके देख लो, 1 2 4, 8 नहीं दे रहे क्योंकि 4 बिट नहीं है। तो ये तो कोई भी 1 नहीं है तो ये 0 हो गया। 1 के नीचे 1 है 1, 2 के नीचे 1 है 2, तो ये 2 1 है, 2 + 1 3, 4 के नीचे 1 है 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 2 6 + 1 7। तो ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये आप लोग को ना प्रैक्टिस के संग में याद हो जाएंगी। तो कि ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0, तो 5 1 0 1 होती है, 6 1 1 0 होती है, 7 1 1 1 होती है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के संग में आपको याद हो जाएंगी। अब 3 4 5 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। 3 क्या है 0 1 1, 4 क्या है 1 0 0, 5 क्या है 1 0 1। तो ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ओके, गॉट इट। तो ये याद कर लेना, यहाँ पे ये क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का बेस 10 रहता है, वैल्यूज़ रहती है रेंज 0 to 9। ठीक है, अब कन्वर्जन देख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहे हैं 78, ये एक डेसिमल नंबर है। अगर हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिख देंगे, कन्वर्जन हमें ये करना है बाइनरी में। तो मेरे ख्याल से ये सबको आता होगा, पर चलो एग्जांपल के लिए करके दिखा देती हूँ, जिसको नहीं आता होगा वो सीख लेना। तो इसमें डिवीजन प्रोसेस चलता है। तो 78 अगर हमें डेसिमल से जिस भी बेस में कन्वर्ट करना होता है तो उसके बेस से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमें बाइनरी से करना है तो बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे,
2 3 या 6, 2 9 18, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, 2 9 18, अगेन तो रिमाइंडर बचा 1, 2 9 18, रिमाइंडर इज़ 1, 2 4 8, रिमाइंडर इज़ 1, 2 2 4, नो रिमाइंडर, 2 1 2, अगेन नो रिमाइंडर, 2 0 0, 1 रिमाइंडर। तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, चाहो तो कन्वर्ट करके देख लेना इसको, 1 2 4 8 16 32 64, ऐड करेंगे कितना होएगा 64 + 8 + 4 + 2, 1 वाली वैल्यूज़ के ऊपर वाली पोजीशंस लिख ली हैं, ऐड करके आया 78। चेक कर लो सेम आ रहा है, तो ये प्रोसेस है। एक पॉइंट वाला बता देती हूँ, इसमें पॉइंट वाले ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। 78.75 होता अगर हमारे पास में एक डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे 78 हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, इसी प्रोसेस से कन्वर्ट करना है, इसको मैं दोबारा कन्वर्ट करके नहीं दिखा रही हूँ। 0.75 पॉइंट के, तो मतलब इसमें क्या होता है, पॉइंट से पहले हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाले प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 15, तो ये पॉइंट लगाया। अब जब 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी वो इस 1 में नहीं होगी, बस पॉइंट से पहले पहले पॉइंट के बाद होगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, 2 0 0, 2 5 10 0 कैरी 1, मतलब 1 आया आगे, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आगे चलते रहिए जब तक 0 नहीं आता है, और बहुत लेंदी प्रोसेस में नहीं आता है तो 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक रुक जाना है हमें, है ना। तो 78.75 का बाइनरी कितना होगा, 78 की बाइनरी तो सेम रहेगी, 1 0 0 1 1 1 0 जो हमारी पहले वाली थी। पॉइंट इसमें क्या करते हैं, इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। तो ये हो जाएगी 1 और ये 1, पॉइंट से पहले वाले 1 और ये 1, तो ये हो गई बाइनरी हमारी 78.75 की। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस 16 होता है, पहले बताया था, और रेंज होती है 0 to 9 एंड फ्रॉम A to F। तो 0 to 9 तो सेम रहती है, ये भी चीज़ बहुत बेसिक है पर बता देती हूँ। 9 तक तो 9 है, फिर 10 से लेके 10 को हम A बोलते हैं, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 इज़ F। तो ये आगे इनकी वैल्यूज़ होती हैं। अब इसका एक कन्वर्जन देख लेते हैं, अगर हमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना है। एग्जांपल 1AF एक हेक्साडेसिमल नंबर है, रिप्रेजेंट किया 16 बेस से, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो वही सेम प्रोसेस है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर के बेस से मल्टीप्लाई करना है। नंबर इज़ 1, उसके बेस से मल्टीप्लाई करा, प्लस A इंटू 16 प्लस F इंटू 16, पावर्स लगानी है 0 1 2। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते हैं खुल के। A इज़ क्या होता है 10, 10 इंटू 16 की पावर 1, F इज़ 15, तो 15 इंटू 16 की पावर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 256 प्लस 160 प्लस 15, टोटल सॉल्व करके आएगा 431। तो ये हो गया इसका डेसिमल, बहुत सिंपल है। ऐसे ही अगर हमें इस नंबर को 1AF को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो जैसे ऑक्टल का करा था ऐसे ही इनकी भी पोजीशंस होती हैं। तो क्योंकि इसमें 16 बेस रहता है, 16 नंबर्स होते हैं 0 to 15, तो 16 को अगर हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 होता है ना। 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 होता है, तो 4 16 का हाफ कितना होता है 8 होता है, तो 8 0 8 1, 8 का हाफ 4 4 0 4 1, अगेन 4 0 4 1,
ऐसे ही टेबल को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, 0 से लेके 15 तक की सारी वैल्यूज़ हैं। कन्वर्ट करके देख लेना चाहो तो। पोजीशंस होती हैं 8 4 2 1, कैलकुलेट करके यही वैल्यू आएंगी। अगर हमें 1AF को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो 1 की वैल्यू कितनी है 0001, ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना है, ए हमारा 10 है, यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी है 1010। ऐसी एफ क्या है, एफ 15 होता है, 15 की वैल्यू कितनी है 4 टाइम्स 1। तो ये इसकी बाइनरी आ गई, बहुत सिंपल है। ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। कन्वर्जन्स ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। आगे हम कन्वर्टर्स पढ़ेंगे तब काम आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।